हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 1/9/2022 में जो कि आप लोग का आरआरबी ग्रुप डी का पेपर थर्ड शिफ्ट में हुआ था, उसका हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड, ये मेरा सेट नंबर 13 है और आरआरबी ग्रुप डी में पूरा 99 सेट हुए हैं, तो एक एक करके सारे सेट का सॉल्यूशन चैनल पर आएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग का एग्जाम डेट चला है जो कि 17 नवंबर से है, तो उससे पहले हम 99 सेट का सॉल्यूशन हम कंप्लीट करवा देंगे फ्रेंड। तो जिन भी बच्चों को एग्जाम है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और प्रीवियस ईयर का पेपर देख करके जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही आते हैं। अब देखिए, 13 सेट है मेरा, इससे पहले 29 सेट हम कंप्लीट करवा चुके हैं। तो जिन भी बच्चों को देखना है तो हम प्लेलिस्ट मतलब कि बना दिए हैं, तो प्लेलिस्ट से भी आप 29 सेट को देख सकते हैं। आप लोग में देखिए, मैथ आपका 25 नंबर का आता है, रीजनिंग आपका 30 नंबर का आता है, साइंस आपका 25 नंबर का आता है, और जीके प्लस करंट अफेयर बच्चे आपका 20 नंबर का आता है। तो पूरा 100 नंबर का पेपर होता है और 90 मिनट का समय दिया जाता है। तो बहुत जल्द हम साइंस भी शुरू करने वाले हैं। तो जिन भी बच्चों को साइंस पढ़ना तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम बहुत जल्द साइंस स्टार्ट करने वाले हैं। जब भी मेरा सब्सक्राइबर 10K कंप्लीट हो जाएगा तब हम लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे। तो जिन भी बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कोई बच्चा सब्सक्राइब कर चुका है तो घर में और आईडी होगा तो उससे सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर वन बाय वन। ये तो आपका करंट अफेयर है। अब देखिए, जब किसी चालक पर 24 वोल्ट का विभव आरोपित किया जाता है, तो यानी कि वी यानी वोल्टेज का वैल्यू कितना 24 वोल्ट है, और 96 एम्पियर की धारा उसमें प्रभावित होती है। तो यानी कि आई का वैल्यू कितना 96 माइक्रो है, तो 10⁻³ होता है होती है। तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा? तो ओम्स के नियम से क्या होता है बच्चे? V बराबर आई आर होता है। तो V का वैल्यू 24 है, आई का वैल्यू कितना है 96 गुने 10⁻³ आर का हमको निकालना है बच्चे। तो 24 और 96 होता है बच्चे। अब देखिए, तो यहां पर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बच्चे? तो देखिए, तो तो यहां पर कितना हो जाएगा 4 और बटा 10⁻³ यानी कि हो जाएगा 1/2,500 गुने आर। तो आर को इधर लाइए, तो आर बराबर हो जाएगा 250 ओम, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, दो धनात्मक संख्याओं का योगफल 45 है। तो संख्याएं हम x y मानते तो x प्लस वाई इक्वल टू 45, और उनका अंतर 19 है, तो x माइनस वाई बराबर 19। तो संख्याएं ज्ञात करना है बच्चे। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, अब देखिए यहाँ कीजिएगा तो 2x बराबर 9×5 = 14, हाथ में 1, 4 1 5, 1 6 64। तो x बराबर आपका 32 आ गया बच्चे। तो 32 एक ही ऑप्शन में, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। लेकिन हम y बराबर भी आप लोग को निकाल करके हम मतलब कि बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए, x बराबर 32 रखिए तो x प्लस वाई बराबर 45 है। किसी भी इक्वेशन में रखिएगा आंसर आपका चलाएगा। तो x बराबर 32 प्लस वाई इक्वल टू 45। तो y बराबर आपका हो जाएगा 13, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, भारत सरकार की इनमें से किस योजना का लक्ष्य अल्पसंख्यकों समुदायों के छात्रों को सशक्त बनाना तथा उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना था? ये आपका नया सवेरा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, ये आपका इनक्वलिटी का क्वेश्चन है। जब भी आपको इनक्वलिटी का क्वेश्चन दिखे तो दो चीज का फोकस करना। पहला आपको रास्ता देखना है, सेकंड में आपको वरीयता देखना है। तो देखिए, वरीयता में सबसे पहले आप ग्रेटर देन या फिर लेस देन को, सेकंड में हमको ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू को वरीयता देना है, और थर्ड में हम लोग को इक्वल टू का मतलब कि वरीयता देना। अब देखिए, टी से एच की ओर, तो टी यहाँ पर है बच्चे, एच यहाँ पर है, तो रास्ता तो यहीं पर ब्लॉक हो रहा है ना, तो पहला तो आपका गलत है बच्चे। एच से टी की ओर, तो एच यहाँ पर है बच्चे, टी यहाँ पर है, तो देखिए रास्ता तो यहीं पर ब्लॉक हो रहा है ना बच्चे, तो सेकंड भी आपका गलत है बच्चे। बाई से एक्स की ओर, तो बाई आपका कहाँ पर है बच्चे? तो बाई यहाँ पर है, एक्स आपका यहाँ पर है। तो देखिए रास्ता है बच्चे, रास्ता है बच्चे। अब देखिए यहाँ तक रास्ता है बच्चे। अब देखिए रास्ता हो गया, तो अब हम वरीयता को चेक करेंगे। तो फर्स्ट
प्रायोरिटी में इसी को देंगे, तो यही वाला है, तो इसलिए थर्ड आपका सही है बच्चे। एल से डब्ल्यू की ओर, तो एल यहाँ पर है, डब्ल्यू यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए रास्ता है बच्चे, लेकिन यहाँ पर देखिए ब्लॉक हो रहा है बच्चे, तो ये आपका गलत होगा बच्चे। तो 4 आपका गलत होगा बच्चे, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, सुमी बैप्टिस्ट चर्च भारत के किस राज्य में स्थित है? ये आपका नागालैंड में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, आपको ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है बच्चे, और ट्रिगोनोमेट्री में लगभग आरआरबी ग्रुप डी में सारे शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो सारे फार्मूला को एक बार आप लोग को रिवाइज हम करवा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब देखिए, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है बच्चे, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है बच्चे। अब देखिए, tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा और बटा कॉस थीटा, ठीक है बच्चे। कॉट थीटा होता है बच्चे आपका कॉस बटा साइन, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। इस सारे फार्मूला को आप याद कर लीजिएगा बच्चे। अब देखिए, आपका एंगल भी एक बार हम रिवाइज करवा देते हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर आपका 0 डिग्री है, यहां पर आपका 30 डिग्री है, यहां पर आपका 45 डिग्री है बच्चे, यहां पर आपका 16 डिग्री है, और यहां पर आपका 90 डिग्री है बच्चे। अब देखिए, साइन थीटा को सबसे पहले हम निकालेंगे बच्चे। तो देखिए, साइन थीटा को हम कैसे निकालते हैं? सबसे पहले बढ़ते क्रम में आप लिखिए 0, 1, 2, 3 और 4, और सभी को 4 से डिवाइड कर दीजिए बच्चे। तो 4 हो जाएगा, बटा 4 हो जाएगा बच्चे, बटा 4 हो जाएगा बच्चे, बटा 4 हो जाएगा बच्चे, बटा 4 हो जाएगा। इसको अंडर रूट में आप कर दीजिए, सारे को अंडर रूट में कीजिए आप, सारे को अंडर रूट में, अंडर रूट में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 0। अब देखिए, नीचे में लिखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा बच्चे, ठीक है। ये आपका साइन थीटा हुआ। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको कॉस थीटा, तो इसका अपोजिट होता है बच्चे। यहाँ 90 डिग्री है तो 0 डिग्री में आएगा, 60 डिग्री है तो 30 डिग्री में आएगा, तो √3/2। अब देखिए, 45 का तो 45 हो गया, और यहाँ पर 30 है, इसका 60 में आएगा बच्चे, यहाँ पर 0 है तो इसका 90 में आएगा बच्चे। अब देखिए, tan थीटा का, tan थीटा, अब देखिए tan थीटा हम क्या बताएं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो साइन को कॉस में डिवाइड करना ना बच्चे, तो 0 को 1 में डिवाइड करना। अब देखिए, एक चीज को आप हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चे, 0 को जब 1 में डिवाइड कीजिएगा ना, तो आपका आएगा 0, लेकिन जब जब 1 को 0 में डिवाइड कीजिएगा ना, तो आपका इन्फिनिटिव आता है बच्चे। दोनों चीज को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो 0 के 1 में डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 0। अब देखिए, इसको डिवाइड कीजिएगा ना बच्चे, तो आपका क्या आ जाएगा? तो देखिए, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/√3, और इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो 1 आ जाएगा बच्चे, और इसको कीजिएगा तो √3, और इसको कीजिएगा तो इन्फिनिटी। अब देखिए, इतना हम निकाल दिए। अब देखिए, कॉट थीटा, ठीक है। अब देखिए, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इसका जो जो tan 90 में होता है ना बच्चे, वो कॉट 0 में होता था, इन्फिनिटिव हो गया, इसका √3 हो गया बच्चे, 1 हो गया, 1/√3 हो गया बच्चे, यहाँ पर हो जाएगा 0 हो गया बच्चे। अब सारे ट्रिगोनोमेट्री आप निकाल लीजिएगा। अब देखिए, इसमें जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दिखे फ्रेंड, तो आप थीटा का वैल्यू पुट कीजिएगा। तो सपोर्टेड हम 45 डिग्री पुट करते हैं, तो बीटा बराबर 45 डिग्री। तो अब देखिए, साइन 45, तो साइन 45 आपका 1/√2 है बच्चे, 1/√2 प्लस कॉसेक 45, तो साइन इंटू कॉसेक 1 होता है बच्चे, तो इसका अपोजिट हो जाएगा बच्चे, तो यहाँ पर √2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा, और प्लस सेक 45, सेक 45, ठीक है बच्चे। तो हो जाएगा कितना? तो कॉस का अपोजिट होता है बच्चे, तो हो जाएगा √2,
और -1/√2 इसका स्क्वायर, ठीक है बच्चे, इज इक्वल टू a प्लस 2 हो जाएगा। 1045 1 1 2। अब इसको आपको सोल्व करना है बच्चे, तो देखिए हम सोल्व करके आप लोग को बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर √2 तो 2 हो गया, 2 1 3 हो गया, तो 3/√2 का स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 2 में से 1 गया तो 1/√2 का स्क्वायर और इज इक्वल टू a प्लस 2। तो यहाँ कीजिएगा ना तो 9/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू a प्लस 2। तो यहाँ हो जाएगा कितना 10 यानी कि 5, 5 इज इक्वल टू a प्लस 2। तो a बराबर आपका हो गया 3, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है बच्चे। अब देखिए जितना भी हम डिग्री वाला बताए हैं ना और सारे फॉर्मूला बताए, सारे को आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। जब क्वेश्चन आएगा तो इतना हिसाब से बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक दुकानदार के पास निम्न 3 योजनाएं हैं, 30% और 35% की 2 क्रमिक छूट। तो देखिए सबसे अच्छा योजना कौन सा है? देखिए क्या बोला है, किस योजना में अधिकतम छूट मिलेगा, यानी कि सबसे बेस्ट योजना कौन सा है। तो इसका पहले छूट निकालिए। तो छूट निकालने के लिए AB रूल आप लगाए बच्चे। तो AB रूल क्या होता है, तो यहाँ पर -30 -35 और माइनस माइनस प्लस हो जाता है 30 गुने 35/100, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल, 7 पचे 35 और 2 पचे 10। तो यहाँ हो गया आपका कितना 30 60 5 65 माइनस 65 और 21/2 यानी कि प्लस 10.5। तो कीजिएगा ना तो आपका कितना हो जाएगा 54.5, 54.5 बच्चे, ठीक है। अब इसमें निकालिए। अब देखिए 6 खरीदे 4 मुफ्त पाए। तो अब देखिए खरीदे हैं 6 लेकिन मुफ्त पाए हैं 4, तो प्रॉफिट कितना हुआ 4 का है, लेकिन ओवरऑल सामान कितना लेकर आए हैं, तो 10 सामान, 4/10 गुने 100 कीजिए। तो 0 से 0 कैंसिल, तो इसका हो गया 40%, ठीक है बच्चे। इसमें देखिए 6 मुफ्त पाए हैं, 5 खरीदे हैं, तो 6 मुफ्त पाए हैं, सामान घर लेकर आए हैं 11, तो 6/11 गुने 100 कीजिए बच्चे। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, यानी कि आपका हो जाएगा 600/11। इसको आप डिवाइड कीजिए फ्रेंड, तो 11 पचे 55, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 5 0 50, 5 11 पचे 55, 5 0 50, 11 चौ 44, 6 0 60 हो गया ना। तो 11 पचे 55 और 5 0 11 चौ 44, यानी कि देखिए यहाँ पर है 54.50, यहाँ पर 54.54 है बच्चे। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, जो कि थर्ड वाला सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ। फर्स्ट वाला में 54.50% का प्रॉफिट हुआ, सेकंड वाला में 40% का प्रॉफिट हुआ, थर्ड वाला में 54.54% का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट ज्यादा किसमें हुआ फ्रेंड, तो इसमें 0.04% का ज्यादा प्रॉफिट हुआ, तो इसीलिए थर्ड वाला में ज्यादा प्रॉफिट हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है बच्चे। तो HARKED, तो इसका रिलेशन है RHDE से। तो H आपका 8 पर आता, A आपका 1 पर आता, R आपका 18 पर आता, K आपका 11 पर आता, E आपका 5 पर आता, D आपका 4 पर आता बच्चे। R 18 पर आता, A 1 पर आता, H 8 पर आता, D आपका 4 पर आता, E आपका 5 पर आता, K आपका 11 पर आता। अब देखिए बच्चे क्या रिलेशन हो रहा है, जो अब फोकस कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए बच्चे डी भी यहाँ टैली कर रहा है, ई भी टैली कर रहा है, के भी टैली कर रहा है बच्चे। तो देखिए इसमें भी आर है फिर ए है, ठीक है। तो इसी तरह से इसको भी हमको निकालना है, NIMBLE। तो पहले एम आएगा बच्चे, फिर आई आएगा, फिर एन आएगा, फिर आपका ई आ जाएगा, एल आ जाएगा, बी आ जाएगा बच्चे। तो ऐसा ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 13 का रिलेशन 31 से है, तो 15 का रिलेशन आपका कितना 33 से है, तो 20 का रिलेशन क्या होगा। तो देखिए 13 का रिलेशन आपका 31 से है बच्चे, 15 का रिलेशन आपका 33 से है, तो 20 का रिलेशन किससे होगा। तो यहां पर देखिए, अब देखिए बच्चे इसका डिजिटल सम से किया है, तो 3 1 4 होता है बच्चे, 3 1 4 होता है, दोनों का डिजिटल सम सेम है बच्चे। 5 1 6 होता है बच्चे, 3 3 6 होता है, इसका भी डिजिटल सम सेम है बच्चे। 2 + 0 2 होता है बच्चे, और ऑप्शन में आते हैं 6 3 9, इसका डिजिटल सम 9 आ रहा है बच्चे। 3 2 5, इसका डिजिटल सम 5 आ रहा है बच्चे, इसका डिजिटल सम 4 आ रहा है बच्चे, इसका डिजिटल सम 2 आ रहा है बच्चे। तो 2 हो जाएगा, इसलिए 38, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड में है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, मानव शरीर का इनमें से कौन सा भाग सल्की उपकलश से अस्तारित नहीं होता? ये आपका ब्रिक नलिकाएं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। अब देखिए, सामूहिक आंकड़ा की माध्यिका ज्ञात करने के लिए सही सूत्र का मान क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए बच्चे, सारे चीज दिया हुआ है, आपसे फॉर्मूला ही पूछ दिया है। तो एल होता है प्लस एन बटे टू माइनस सी एफ जीरो बटा एफ गुने एच होता है बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में दिया हुआ बच्चे। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन इस बार आपसे फॉर्मूला ही सिर्फ पूछ के छोड़ दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वतमाला का भाग नहीं है? ये आपका महादेव पर्वत श्रृंखला, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, फेरस सल्फेट क्रिस्टलिन को पूर्ण अपघटन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ये आपका SO2 और SO3 जो दोनों, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। जब प्रतिरोधकता को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर होगा। तो देखिए, ओम्स के नियम से आपका क्या होता है बच्चे? V बराबर IR होता है बच्चे। ठीक है, क्या बोला? जब प्रतिरोधकता को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है प्रतिरोधों को, तो प्रतिरोध यानी कि R, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा बच्चे। तो V R का समानुपाती होता है बच्चे। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए नीचे चक्रवृद्धि ब्याज दर पर जमा की गई राशि 36,000 की धनराशि 6 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। समान चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 18 वर्ष में यह धनराशि कितनी हो जाएगी? तो देखिए, अब देखिए बच्चे, 6 वर्षों में वह स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए, सपोर्टेड हम P मान लें, ठीक है बच्चे। तो 6 वर्ष में आपका 3 गुना कितना हो जाएगा? तो आपका 3P हो जाएगा। नेक्स्ट 6 वर्ष में तो आपका कितना हो जाएगा? 3P का 3 गुना तो आपका 9P होगा बच्चे। फिर अगला 6 साल में तो 9P का 3 गुना आपका कितना? 27P हो जाएगा बच्चे। ठीक है बच्चे, हो गया। अब देखिए, तो 18 वर्ष बाद, तो यानी कि 6 वर्ष 6 वर्ष 6 वर्ष 18 वर्ष बाद, तो वह धनराशि कितनी हो जाएगी? तो धनराशि कितनी थी? तो 36,000 गुने 27 कीजिएगा ना बच्चे, तो आपका कितना आ जाएगा? 9,72,000, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, 112 अनुसूचित और गैर अनुसूचित भाषाओं के परिवार वर्गीकरण 2001 के अनुसार इंडो आर्यन भाषा परिवारों में कितनी भाषाएं शामिल है? ये आपका 21 भाषाएं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, 2 का रिलेशन आपका 10 से है बच्चे, 3 का रिलेशन 30 से है बच्चे, 4 का रिलेशन क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए बच्चे, यहाँ पर 2 का क्यू कितना होता है बच्चे? तो 2 का क्यू आपका 8 होता है, प्लस 2 क्या है? आपका 10 आया है बच्चे। 3 का क्यू क्या है? प्लस 3 क्या है बच्चे? तो आपका 13 आया है बच्चे। तो 4 का क्यू कीजिएगा प्लस 4 कीजिएगा, तो आपका कितना आ जाएगा? 68 आ जाएगा। तो एक तरह से इसमें क्या गया है, अगर कोई संख्या n है तो n क्यू प्लस n किया है, तो वो आपका संख्या b वाला मतलब कि मिला है बच्चे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, हाइड्रोकार्बन के एल्काइन समूह का पहला सदस्य कौन है? अब देखिए बच्चे, हाइड्रोकार्बन आप लोग को बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक बार आप लोग को रिवाइज हम करवा देते हैं। तो हाइड्रोकार्बन, तो यहां पर आपका एल्केन होता है बच्चे, एल्केन। ये आपका सिंगल बॉन्ड होता है बच्चे। ठीक है, इसका जो कि फार्मूला होता है ना बच्चे, CnH2n+2 होता है। ये आपका संतृप्त होता है, संतृप्त। ये आपका एल्कीन होता है, एल्कीन। यहां पर आपका डबल बॉन्ड होता है बच्चे, इसका जो कि फार्मूला होता है CnH2n होता है बच्चे। ये आपका एल्काइन होता है, काइन। ये आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है बच्चे, इसका जो कि फार्मूला होता है CnH2n-2। ये दोनों एल्कीन और एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं बच्चे। यही क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है बच्चे,
अब देखिए, फर्स्ट में आपका आपका मेथ होता है, सेकंड में आपका एथ होता है, थर्ड में आपका प्रोप होता है, फोर्थ में आपका ब्यूट होता है बच्चे, फिफ्थ में आपका पेंट होता है, सिक्स में आपका बच्चे हेक्स होता है बच्चे, सेवन में आपका हेप्ट होता है, एट में आपका ऑक्ट होता है, नाइन में आपका नोनेन होता है बच्चे, और टेन में आपका डिकेन होता है बच्चे। अब देखिए, एल्केन ग्रुप का पहला ग्रुप मेथेन होगा, तो CnH2n, तो यहाँ पर n की जगह पर एक रखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, तो C1H4, ठीक है। और अगला ग्रुप क्या हो जाएगा, C2, यहाँ पर दो रखिएगा, तो दो दूनी चार दो छो H6 होगा बच्चे। एल्कीन का पहला ग्रुप आपका क्या होगा बच्चे, तो यहाँ पर हो जाएगा C1 और यहाँ पर H2 है ना, तो यहाँ पर एक रखेगा तो दो हो जाएगा, CH2 होगा बच्चे। लेकिन जब एल्काइन में आइएगा बच्चे, तो पहला ग्रुप में आप रखिएगा C1 और यहाँ पर H2 रखिएगा बच्चे, तो यहाँ पर 1 रखिएगा तो H0 आ जाएगा बच्चे, तो ये नहीं बन पाएगा बच्चे। तो अगला ग्रुप की तरफ हम देखेंगे तो हम एथाइन की तरफ देखेंगे, तो C2 और यहाँ पर 2 रखिएगा ना, तो H2 होगा बच्चे, चार में से दो गया तो दो, तो C2H2, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। इक्वेशन बनाया क्यों है, क्योंकि बच्चा को लगेगा ना कि फर्स्ट में तो आपका ये आता है, मतलब कि मेथेन आता है, तो बच्चा मार देगा मेथेन, जो कि गलत हो जाएगा बच्चे। फर्स्ट में तो इससे इससे मतलब कि बनता ही नहीं है, सेकंड से स्टार्ट ही होता है बच्चे, तो इसलिए इसका आंसर इथाइन आएगा। अगर एल्कीन ग्रुप में पूछता तब इसका आंसर आपका मतलब कि ये वाला आता, मतलब कि मेथेन आता। अगर एल्केन ग्रुप के पूछता था आपका आपका आंसर मेथाइन आता बच्चे, लेकिन एल्काइन पूछा बच्चे, तो इसीलिए ये आपका सेकंड ग्रुप वाला से बनेगा, इसीलिए आपका इथाइल हो जाएगा। तो क्वेश्चन को आप मतलब बारीकी से मतलब कि देखिएगा, नहीं तो गलती होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है बच्चे, हम एक एक चीज इस सारे क्वेश्चन में हम मतलब कि आप लोग को रिवाइज करवा दिए, और हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चन आएगा तो इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, छह लड़कियां इतना एक एक वृत्ताकार व्यवस्था में वृत्त की केंद्र को मुख करके बैठी हुई है, तो कितनी लड़कियां, तो छह लड़कियां हैं। तो बना दीजिए छह लड़की, तो एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया और छह हो गया। आगे बढ़िए। क्यू के दाईं ओर ठीक बगल में है, तो क्यू के दाईं ओर ठीक बगल में आपका पी बैठी हुई है, पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो पहला दूसरा तीसरे स्थान पर एस है बच्चे। आगे बढ़िए। और आर के बाईं ओर ठीक बगल में है, तो देखिए जो आता है ना बच्चे, उस सेकंड पर्सन के लिए आता है, जो के अलावा कुछ भी चीज आ जाए वो फर्स्ट पर्सन के लिए आता है बच्चे। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन आपका एस है बच्चे, तो आर के बाईं ओर ठीक बगल में है, तो आर के बाईं ओर ठीक बगल में एस है बच्चे, तो आर यहाँ पर होगा बच्चे। अब देखिए आगे पढ़िए। भी और टी दोनों दोनों अलग अलग बैठे हैं, तो भी और टी दोनों अलग अलग बैठे हुए हैं। आर के बाईं और टी बगल में है ना बच्चे, कितने लोग हैं, दो चार छो, हाँ ठीक है। आर आ पी के दाईं और तीसरे स्थान पर है, तो पहला दूसरा तीसरा स्थान, ठीक है। और आर के बाईं और टी बगल में है, ठीक है बच्चे, हो गया ना। बी और टी दोनों अलग अलग बैठी हुई है, आर के बाईं और दूसरे स्थान पर है, आर के बाईं और दूसरे स्थान पर है, आर के बाईं और पहला दूसरा स्थान पर टी है बच्चे, ठीक है। अब देखिए, भी और टी दोनों अलग अलग बैठी हुई है, तो क्या बोला है भी के, तो यहां पर आपका भी होगा, भी के बाईं और ठीक बगल में, तो भी के बाईं और ठीक बगल में आपका पी बैठा हुआ है बच्चे, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, कृष्णा के पास 1/4, 1/2, 1/2 के अनुपात में एक रुपया 50 पैसे 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं। यदि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 100 है, तो कृष्णा के पास मौजूद कुल राशि कितनी है। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, अब देखिए बच्चे, 1/4 है, रेशियो 1/2 है बच्चे, 1/2 है बच्चे। इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा बच्चे, ये यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा।
अब देखिए ये 1 रुपया हो गया, 1 रुपया, ये हो गया आपका 50 पैसा और ये हो गया आपका 25 पैसा। ठीक है बच्चे, 25 पैसे की सिक्कों की संख्या 100 है, 25 पैसे के सिक्के की संख्या 100 है बच्चे। ठीक है, तो 2 यूनिट का वैल्यू 100 है बच्चे, तो 1 यूनिट का वैल्यू 50 आ जाएगा बच्चे। तो यहाँ पर 2 यूनिट का वैल्यू 100 हो जाएगा बच्चे, 1 यूनिट का वैल्यू 50 आ जाएगा बच्चे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, तो कृष्णा के पास मौजूद राशि क्या है, तो 1 रुपया के 50 सिक्के बचे, तो कितना रुपया हो गया, 50 रुपया। 50 पैसे के 100 सिक्के बचे तो कितना हो गया, तो 50 रुपया। और 25 पैसे के 100 सिक्के बचे तो कितना रुपया हो गया, 25 रुपया। तो कितना हो गया बच्चे, 125 रुपया। तो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, यदि सभी संख्याओं को आरोहित क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने संख्या का स्थान अपरिवर्तित होगी। तो अब देखिए इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बच्चे, एक आपका आरोही और एक आपका अवरोहित। तो आरोहित बोलता बढ़ते क्रम को आरोहित क्रम बोलते हैं बच्चे, और एक आपका अवरोहित है, अवरोही। घटते क्रम को आरोहित क्रम, घटते क्रम को अवरोहित क्रम बोला जाता है बच्चे। दोनों टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए ये संख्या है, यदि सभी संख्याओं को, अच्छा संख्याओं को बोला है ना बच्चे, 534945, ठीक है बच्चे, 317 354 781। अब देखिए आरोहित बोला है बच्चे, आरोहित क्रम, तो यानी कि बढ़ते क्रम में, तो छोटा से बड़ा की ओर जाएंगे तो सबसे छोटा 317 है बच्चे, 317 के बाद 354 है बच्चे, 354 के बाद 534 है बच्चे, 534 के बाद 781 है बच्चे, और 945 है। तो क्या बोला है, कितने के स्थान अपरिवर्तित रहेगी। तो अपरिवर्तित का मतलब होता है कि सेम होना चाहिए बच्चे। अगर यहाँ पर 534 है तो नीचे भी 534 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 317 ही तो होगा नहीं बच्चे, यहाँ पर 945 है, यहाँ पर 354 है बच्चे, ये भी आपका नहीं होगा बच्चे। 317 है 534 है, ये भी नहीं होगा बच्चे। 354 है 781 है, ये भी नहीं होगा बच्चे। 781 है 945 है, ये भी नहीं होगा बच्चे, एक भी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न अपशिष्ट उत्पाद है, तो ये आपका ऑक्सीजन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, कितने आवासीय सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल संस्थान है, यानी कि सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल संस्थान है। तो रेसिडेंटियल भी होना चाहिए, सुपर स्पेशलिस्ट भी होना चाहिए, हॉस्पिटल भी होना चाहिए। रेसिडेंटियल यानी कि ये वाला, अब देखिए ठीक है, सुपर स्पेशलिस्ट मतलब ये वाला बच्चे। ठीक है, देखिए हम सारे को हम इंडिकेट करके आप लोग को हम बता रहे हैं। और हॉस्पिटल बच्चे, हॉस्पिटल आपका ये वाला बच्चे, संस्थान है, संस्थान मतलब इंस्टीट्यूट बच्चे, तो इंस्टीट्यूट आपका ये वाला है बच्चे, सॉरी, हाँ बच्चे। देखिए अब देखिए सारे में कॉमन कौन सा है बच्चे, तो देखिए 9 वाला है ना बच्चे, जो कि सारे में कॉमन है बच्चे, 9 वाला, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए किसी कक्षा के सभी 50 छात्रों एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं। राकेश दाएं सिरे से 17वें स्थान पर है, जबकि कमलेश बाएं सिरे से 22वें स्थान पर है। राकेश और कमलेश के बीच कितने छात्र हैं। तो देखिए क्या बोला है, राकेश दाएं सिरे से, तो दाएं सिरे से ना है बच्ची, तो इधर आपका दायां होता है और इधर आपका बायां होता है। तो राकेश दाएं सिरे से 17वें स्थान पर है, यहां पर है राकेश जी, आगे बढ़िए। जबकि कमलेश बाएं सिरे से 22वें स्थान पर है, कमलेश है। तो राकेश और कमलेश के बीच में कितने छात्र हैं, तो जब टोटल को जब क्रॉस करता ना, तो इसका होता है टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट और प्लस बीच होता है बच्चे। तो देखिए टोटल कितना 50 है, और 22 प्लस 17 और प्लस बीच, तो यहां पर 7 दूनी 9, तो 39, तो 50 माइनस 39 इज इक्वल टू 20 आ जाएगा बच्चे। तो 20 में आपका कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इतना का मान क्या होगा,
तो यहां पर 529 है और 23 है और गुणे 61 है माइनस 1403 है। तो ये 23 का स्क्वायर होता है तो 23 हो जाएगा। तो 23 गुणे 61 माइनस 1403 है बच्चे। तो 23 गुणे 61 कीजिएगा तो 1403 ही आएगा बच्चे। और माइनस 1403 को जब घटाइएगा ना तो आपका आ जाएगा 0, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? तो सबसे ज्यादा आपका फ्लोरीन का होता है बच्चे, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन का होता है बच्चे। तो फ्लोरीन तो ऑप्शन में ही नहीं दिया गया था, इसलिए क्लोरीन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, स्तंभ एफ स्तंभ बी के उत्तर में है। तो ये आपका डायरेक्शन है बच्चे। इधर आपका उत्तर होता है, इधर आपका दक्षिण होता है, इधर आपका पूरब होता है बच्चे, और इधर आपका पश्चिम होता है। अब देखिए, स्तंभ बी के उत्तर में, तो बी के उत्तर में आपका एफ है बच्चे। आगे बढ़िए। और क्या बोले थे कि जो आता है ना वो सेकंड पर्सन के लिए आता है, जो के अलावा कोई भी चीज आ जाए बच्चे फर्स्ट पर्सन के लिए होता है। तो और आ जाएगा, यानी कि एफ के लिए बी के पश्चिम में है, तो बी यहां हो जाएगा और एफ के पश्चिम में है। हो गया बच्चे, आगे बढ़िए। स्तंभ आर ई के पूरब में है, ई के पूरब में नहीं मेरे पास आर है, नहीं मेरे पास ई है बच्चे, तो इसको हम इंडिकेट कर देंगे। और स्तंभ यू के उत्तर में है, स्तंभ बी के सापेक्ष आर की स्थिति। तो यहां पर देखिए बच्चे, एफ बी ई हो गया, सॉरी सॉरी ई के पश्चिम में है ना, तो ई ई यहाँ वो हो जाएगा ना बच्चे। देखिए यहाँ पर ई हो जाएगा, ई हो जाएगा। आगे बढ़िए। देखिए स्तंभ ई के पूरब में है, तो ई के पूरब में आपका और है बच्चे, और स्तंभ यू के उत्तर में है, तो और आ गया जो कि फर्स्ट पर्सन के लिए, तो आर के लिए होगा बच्चे। तो यू के उत्तर में, तो यू यहाँ पर होगा बच्चे, इसके उत्तर में आर होगा। अब देखिए पूछा क्या गया, इस पर फोकस कीजिए। स्तंभ बी के सापेक्ष आर की स्थिति, तो बी के सापेक्ष जिसमें के लगा रहेगा उसी को नजरों से देखना है बच्चे। बी के सापेक्ष आर की स्थिति, तो बी यहां पर है बच्चे, आर यहां पर है बच्चे, तो यहां पर आ जाएगा बच्चे। यहां पर देखिएगा तो आपका उत्तर पूरा आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, इनमें से कौन सा मुद्दा बड़े बांधों से संबंधित समस्या नहीं है? सिंचाई के लिए जल का संग्रहण, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3rd में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो आपको देखिए बच्चे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इजकल टू 0 है, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर इजकल टू 0 होता है बच्चे। तो x बराबर 2 है बच्चे, तो यहाँ पर 2 पुट कर दीजिए बच्चे। तो एक्स क्यू है प्लस एक्स स्क्वायर है प्लस 1/x है प्लस 1/x स्क्वायर है बच्चे। तो x की जगह पर 2 रखेगा तो 8 हो जाएगा बच्चे, x की जगह पर 2 रखेगा तो 4 आ जाएगा बच्चे, 1/2 रखेगा तो 0.50 आ जाएगा बच्चे, और 1/4 रखेगा ना बच्चे तो आपका 0.25 आएगा बच्चे। तो 12.75 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, यहाँ पर 99 है, यहाँ पर 101 है, 104 है, और यहाँ पर 109 है और 116 है। अब देखिए, जब भी आपको सीरीज वाला क्वेश्चन दिखे तो 90% क्वेश्चन आपको डिफरेंट से बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डिफरेंट कितना का है, तो डिफरेंट आपका 2 का है, यहाँ पर डिफरेंट आपका 3 का, यहाँ पर डिफरेंट 5 का है बच्चे, यहाँ पर डिफरेंट आपका 7 का है बच्चे। तो एक चीज आपको दिख रहा होगा कि सारी अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है। तो बोलेगा कि सर अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं बच्चे कि जो एक और स्वयं का ही मल्टीपल रहे, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अगला अभाज्य संख्या आपका 11 होगा बच्चे। ठीक है, तो 116 में से 11 जोड़िएगा ना बच्चे तो 100 आपका 27 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, एक रासायनिक समीकरण में तीर का सिरा किस ओर इंडिकेट करता है? ये आपका उत्पाद की ओर इंडिकेट करता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए, मोटर के आर्मेचर के घूर्णन की दिशा की सहायता में ज्ञात किया जा सकता है। तो प्लम्बिंग के बाएं हाथ के नियम, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए, प्लम्बिंग के बाएं हाथ के नियम से हमें बल का परिभाषा भी मिलता है बच्चे, ये भी क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अब देखिए ये आपका इनक्वलिटी का क्वेश्चन है बच्चे, और लगभग आरआरबी ग्रुप डी में इनक्वलिटी का क्वेश्चन सारे शिफ्ट में देखने को मतलब कि मिला है बच्चे। तो इसमें दो चीज का ध्यान रखना, पहला रास्ता, सेकंड में आपको आपको वरीयता चेक करना बच्चे। तो वरीयता में पहला में आपको ग्रेटर देन लेस देन, सेकंड में हम लोग को ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, थर्ड में हम लोग को इक्वल टू का देखना बच्चे। तो यहाँ पर टी से ई की ओर, तो टी यहाँ पर है बच्चे, ई आपका यहाँ पर है बच्चे। तो देखिए रास्ता है बच्चे, लेकिन यहाँ पर ब्लॉक हो रहा है बच्चे, तो पहला आपका गलत होगा बच्चे। अब एक्स से यू की ओर, तो एक्स यहाँ पर, यू यहाँ पर है, तो रास्ता यहीं पर ब्लॉक हो रहा है बच्चे, तो सेकंड भी गलत है बच्चे, दोनों गलत है, इसलिए ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ए की वर्तमान आयु के 2 गुना, बी के वर्तमान आयु के 3 गुना का योग 106 वर्ष है। बी के वर्तमान आयु का 4 गुना, ए की वर्तमान आयु का 3 गुना से 11 वर्ष अधिक है। आपसे 4 वर्ष बाद ए और बी के आयु का योग क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए बच्चे, ए की वर्तमान आयु के 2 गुना तो 2 है, बी के वर्तमान आयु के 3 गुना यानी कि 3b का योग कितना बच्चे? 106 है। बी के वर्तमान आयु का 4 गुना, तो यानी कि बी के 4b, ए की वर्तमान आयु के 3 गुना से 11 अधिक है, प्लस 11 कीजिए बच्चे। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, यहाँ पर अब देखिए इसको आप सोल्व कीजिए, तो 4b माइनस 3a इज इक्वल टू हो जाएगा 11। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका आपका 3b प्लस 2a इज इक्वल टू 106। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर आप क्या कीजिए ना कि 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर 3 से कीजिए, तो 4 दूनी 8 हो गया, और 3 दूनी सॉरी 3 तिया 9 हो गया, तो माइनस बी हो गया बच्चे, और 11 दूनी 22, और 106 तिया यानी कि 318 होगा ना बच्चे। तो 318, 318 में से घटाएगा ना, 8 4 12, और दो 10, सॉरी हाँ 10 हो गया, और 10, 294 बचेगा बच्चे, 294, 9 2 11, हाँ 294 माइनस में बचा। देखिए बच्चे दोनों तरफ जोड़ रहे हैं ना बच्चे, प्लस माइनस आपका यहाँ पर कट रहा है ना, तो 4 3 7 बी होगा बच्चे, यहाँ पर भी जोड़िए बच्चे, तो यानी कि 318 और 22 को जोड़िए, 8 2 10, 2 1 3 1 4, और 3 340 होगा बच्चे। तो यहाँ पर लिखे आप 340, देखिए 340 होगा बच्चे, और यहाँ पर 4 3 7, 340, 8 2 10, 2 1 3 1 4, और 3। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर 4 दूनी 8, 3 3 9 यानी कि 17 बी, तो बी बराबर आपका आ गया 20 साल बच्चे, ठीक है। अब देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा, तो बी का मान किसी में भी पुट कीजिए, तो इसी में पुट करते हैं, तो 17 4 68 माइनस 11 इज इक्वल टू 3a, तो यहाँ पर हो गया 7, यहाँ पर हो गया 5, 57 बराबर 3a, तो a बराबर हो गया 19, ठीक है बच्चे। दोनों का योग बोला है ना, तो 20 प्लस 19, तो आपका 39 हो जाएगा, 20 प्लस 19 होगा ना बच्चे। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाए, 29 57, नहीं यहाँ पर इसमें रखे ना 17 4 68, 68 में से 11 गया ना, तो 57 3, तो यानी कि 23 होगा बच्चे। अब इसको जोड़िएगा ना, तो 20 प्लस 23, तो आपका कितना 43 हो जाएगा, और प्लस 8 तो आपका हो जाएगा 51, तो इसलिए ऑप्शन में आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और उनके बीच के संबंधों का परीक्षण किया था। ये आपका भौतिक और रासायनिक गुणधर्म दोनों का, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक डीलर 50 रुपया, 40 रुपया, 30 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से सेब खरीदता है। वह उन्हें वजन के अनुसार क्रमशः इतना के अनुपात में मिश्रित करता है और 30% लाभ पर बेचता है। वह सेब के प्रति किलोग्राम किस लगभग मूल्य पर बेचता है बच्चे? तो देखिए अब देखिए एक डीलर ने 50 रुपया, 40 रुपया, 30 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से सेब खरीदता है।
वह उन्हें वजन के अनुसार क्रमशः 2, 4, 9 के अनुपात में मिश्रित करता है और 30% का लाभ पर बेचता है। वह सेब को प्रति किलोग्राम किस लगभग मूल्य पर बेचता है? तो यहाँ पर देखिए बच्चे, वजन कितना है? तो 2:4:9 है बच्चे, और खरीदा कितना में है? तो 50 में, 40 में और 30 रुपया में। तो ये मिनिमम वाला लेंगे तो 30 रुपया है। ये 30 से कितना ज्यादा है बच्चे? तो 10 ज्यादा है। तो एक में 10 ज्यादा है तो 4 में 40 ज्यादा हो जाएगा प्लस। ये 30 से कितना ज्यादा है? तो 20 ज्यादा है बच्चे। एक में 20 ज्यादा है तो 2 में 40 तो प्लस 40 बटा। अब ये कितना हो जाएगा बच्चे? 9 4 13 2 15, और इसको प्रॉफिट करना है कितना? 30%, तो 130/100 हो जाएगा बच्चे। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर देखिए देखिए 0 से 0 तो पहले काटिए आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका 30 + 80/15 और मल्टीप्लाई 13/10। अब देखिए 0 0 0 कॉमा लेकर सारे से खत्म कर दीजिए बच्चे। अब देखिए अब क्या हो गया? तो 15 तिया 45, 45 और 8 कितना होता है बच्चे? तो देखिए बच्चे 45 और 8 कितना होता है? तो देखिए 45 और 5 50 और 3 53/15 गुने 13। अब इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा ना बच्चे तो आपका कितना? 68,689 आ जाएगा। इसको 15 से जब डिवाइड कीजिएगा ना तो 45.9 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए सकल राजकोषीय घाटा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? ये आपका कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियों प्लस गैर ऋणी रीतिक पूंजीगत प्रांतीय, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक पारिस्थितिकी तंत्र की खास श्रृंखला और उनमें से होने वाले ऊर्जा प्रवाह से संबंधित कुछ कथन नीचे दिए गए गलत कथन को चयन करना बच्चे। तो जीव को पोषी स्तर जितना निम्न होता है उसमें उतना ही कम ऊर्जा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3rd हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये तो आपका करंट अफेयर है बच्चे। अब देखिए इसको आपको फुलफिल करना है बच्चे। तो यहाँ पर आपको जो कि ऐसा संख्या खोजे जो कि बार बार रिपीट हो रहा है बच्चे। तो यहाँ पर देखिए आपको b के बाद आपको x मिल रहा है बच्चे। तो b के बाद आपको x मिल रहा है ना बच्चे। तो यहाँ पर देखिए उसके बाद आपको y मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर x होगा बच्चे, ठीक है। तो थर्ड में x यहाँ पर है, यहाँ पर चारों में x है बच्चे। तो यहाँ से फुलफिल मेरा नहीं हुआ बच्चे। अब देखिए बाई के बाद क्या है बच्चे? तो बाई के बाद आपका कितना? बाई ही है बच्चे, क्योंकि ट्रिपल बाई है। यहाँ पर बाई लिखिए बच्चे, फिर जेड है बच्चे, फिर यहाँ पर जेड के बाद आपका ए है बच्चे। तो यहाँ पर आप ए लिखिए बच्चे। तो बाई ए एक ही ऑप्शन में बचे, इसलिए ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यदि दो संख्याओं का गुणनफल जो अनिवार्यता एक दूसरे से भिन्न नहीं है 25 है और उनका महत्तम समवर्तन 5 है, तो उनका लघुत्तम समवर्तन ज्ञात करना है। तो दो संख्याओं का गुणनफल जो अनिवार्यता एक दूसरे से भिन्न नहीं है 25 है, उनका महत्तम समवर्तक 5 है, तो उनका लघुत्तम समवर्तन क्या होगा? तो देखिए एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है बच्चे, इज इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो दो संख्याओं का गुणनफल जो अनिवार्यता एक दूसरे से भिन्न नहीं है 25 है बच्चे, गुणनफल 25 है और इसका एचसीएफ 5 है बच्चे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? तो इसको काटिए तो 5 हो जाएगा बच्चे, एलसीएम 5 हो जाएगा बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3rd में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए अल्फा बीटा समीकरण इतना के मूल है जहां जहां अल्फा लेस देन बीटा है, तो अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा? तो देखिए बच्चे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है ना बच्चे माइनस बी बटा ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है बच्चे। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? क्योंकि माइनस बी बटा ए हो जाएगा। ये आपका ए होता है बच्चे, ये बी होता है, ये आपका सी होता है। तो यानी कि -1/,
6 होगा बच्चे, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है, जो कि -15/6 होता है। अब देखिए अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू निकालना है बच्चे, अल्फा माइनस बीटा। अब देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करना, अलजेब्रा लगाना है बच्चे। तो हम अलजेब्रा कैसे लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पर देखिए एक आप लोग का अलजेब्रा में हम फार्मूला आप लोग के बहुत बार हम बताए हैं। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 4 अल्फा बीटा होता है बच्चे। ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा तो निकालना ही है बच्चे, तो इसको यहीं छोड़ देंगे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा कितना है बच्चे, तो -1/6 है, तो हो जाएगा 1/36 और -4 अल्फा इंटू बीटा -15/6 है बच्चे, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा 15/6 हो जाएगा बच्चे। ठीक है बच्चे, अब इसको सोल्व आपको करना है बच्चे। तो यहाँ पर 36 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया बच्चे, यहाँ पर 6 हो गया, 15 छक्का 90, सॉरी 6 हो गया, 6 हो गया ना, 1560 360, तो 1 प्लस 360 यानी कि 361/36। अब देखिए बच्चे इसको हमको काटना है, तो ये आपका 19 है और ये आपका 6 है, क्योंकि अंडर रूट में होगा ना बच्चे, ये आपका 19 का है, ये आपका 6 का है, तो अल्फा माइनस बीटा बराबर आपका 19/6 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए भारत की पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि तो 1951 से 56 तक था बच्चे, सेकंड 56 से 61 तक था, और थर्ड आपको 61 से 66 तक था। प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर केंद्रित था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यह एक निश्चित आकृति का एक कोशिकीय जीव है, जिनमें से भोजन ग्रहण करने के लिए एक विशिष्ट स्थान होता है और अपने भोजन को उस स्थान तक ले जाने के लिए रोम जैसी संरचनाएं उन्हें उन्हें पसरभीमका कहा जाता है का प्रयोग करता है। इस जीव का नाम क्या है, तो ये आपका पैरामेशियम है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा क्वथनांक सर्वाधिक होता था, तो आपका CaO का होता है बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कथन और निर्णय का क्वेश्चन है, तो निर्णय में क्या दिया हुआ, राज्य सरकार ने गांवों में रहने वाले सभी अशिक्षित महिलाओं को बुनियादी शिक्षा प्रदान करने के लिए निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है। तो कथन में अन्य राज्य में इसी तरह के कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप मात्र 2 वर्षों में 63% अधिक महिलाओं को रोजगार मिला है। तो ये आपका कथन सही है बच्चे। सेकंड में पढ़िए, उक्त राज्य की कुछ महिलाओं के वर्तमान 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, जिसके कारण उनके पास ज्यादा खाली समय नहीं बचा है बच्चे। तो कथन एक निर्णय का समर्थक करता, लेकिन कथन 2 तत्पर्य है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसको आपको चेंज करना है, तो 22 की जगह पर 25 लिखना है। दो संख्याओं बोला है ना बच्चे, तो यहाँ पर 5 हो गया, गुने 15 हो गया, भागे 5 हो गया, प्लस 25 हो गया, माइनस 18 हो गया और इक्वल टू 22 हो गया बच्चे। तो 5 या 15, यहाँ 15 हो गया, यहाँ 7 हो गया, इक्वल टू 22 हो गया। तो 22 इक्वल टू 22, तो RHS इज इक्वल टू LHS चला है बच्चे, तो यानी कि सर्टिफाई कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 5 व्यक्ति एक वर्ष के विभिन्न महीनों यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई यात्रा करते हैं। तो यात्रा कौन कौन मंथ कर रहा है, तो आपको जनवरी में कर रहे हैं बच्चे, फरवरी में कर रहे हैं और मार्च में कर रहे हैं और आपको अप्रैल में कर रहे हैं और आपको अप्रैल मई में कर रहे हैं। आगे बढ़िए। और फरवरी में यात्रा करता, और फरवरी में यात्रा करता है, और एस के बीच में केवल एक व्यक्ति यात्रा करता है, तो और तो एस यहाँ होगा, क्योंकि ऊपर तो हो ही नहीं सकता बच्चे। आगे बढ़िए। क्यू और टी के बीच में 3 व्यक्ति यात्रा करते हैं, तो 1 2 3, तो क्यू यहाँ हो सकता है, टी भी यहाँ हो सकता है बच्चे, टी भी यहाँ हो सकता है, क्यू भी यहाँ हो सकता है बच्चे, दोनों रिलेशन बन रहा है, तो दोनों को हम लेकर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़िए। एस के बाद वाले महीने में यात्रा करता है, एस के बाद वाले महीने में टी यात्रा करता है, तो टी ऊपर होगा बच्चे, नीचे आपका क्यू होगा, तो टी आपका ऊपर होगा, तो क्यू को मिटा देते हैं, नीचे से टी को हम मिटा देते हैं। अब फुलफिल कर रहा है बच्चे। आगे बढ़िए। अब देखिए सारा तो लिखा गया, बचा कौन है बच्चे, तो पी बच गया ना, तो पी को यहाँ पर लिख दीजिए। पूछा क्या गया है, क्या बोला है, एस के बाद,
सॉरी एस के बाद टी को बोला गया ना बच्चे, तो टी नीचे होगा बच्चे, एस के बाद बोला गया ना। देखिए तो एस के बाद बोला गया है तो टी नीचे हो जाएगा, क्यू ऊपर होगा। अब सारा फुलफिल हो गया बच्चे। अब देखिए पूछा क्या गया, इनमें से कौन मई में यात्रा करता है, तो मई में आपको टी कर रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये आपका डीआई का क्वेश्चन है बच्चे। अब देखिए बच्चे इसमें क्या बोला गया है ना कि देखिए डीआई है, तो देखिए यदि जिले में विधि के विद्यार्थियों की कुल संख्या 23,786 है, तो कॉलेज ए में, तो कॉलेज ए में आपका कितना है बच्चे, तो कॉलेज ए में आपका 10% है बच्चे। यहाँ पर आपका कॉलेज ए है बच्चे, जो कि आपका 10% है। ए में आपका 10% है। कॉलेज डी में, तो कॉलेज डी में आपका 16% है बच्चे। यहाँ पर आपका डी है बच्चे, जो कि आपका 16%। और कॉलेज जी में, तो कॉलेज जी में आपका 14% है बच्चे। जी में आपका 14%। ठीक है बच्चे। अब देखिए बगल में आप लोग को बता देते, ए में आपका 10% है, बी में आप सॉरी डी बोला है ना, तो डी में आपका कितना 16% है बच्चे, और आपका जी में आपका 14% है। देखिए पूछा क्या गया है, कुल मिलाकर कितने विद्यार्थी अध्ययनरत है, तो पूरा कितना है, तो 14, 16, 30 और 10 40%। तो यानी कि 23,786 का 40% चुपचाप आप निकाल लीजिए, तो 40/100 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 4 से गुना कीजिएगा, 6 24 हाथ में 2, और 832 2 34 हाथ में 3, और 728 3 31 हाथ में 3, और 4 तिया 12 12 3 15 होता है बच्चे, और हाथ में 1, 4 दूनी 8 1 9 पॉइंट। तो यानी कि 95,014.4, जो कि 95,114, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए उपभोग सिद्धांत लोगों द्वारा उनके को व्यय करने के संबंध निर्णय लेने के तरीके से संबंधित है। ये आपका धन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए उस विषम संख्याएं जिनके बाद प्रतीक आता है, और उन सम संख्याएं जिनके पहले प्रतीक आता है का योग क्या होगा। तो उन विषम संख्याओं, तो पहले विषम संख्या लिखिए बच्चे, विषम, उन विषम संख्याओं जिनके बाद प्रतीक आता है, इनके बाद प्रतीक आना चाहिए, और उन उन संख्याओं जिनके पहले प्रतीक आता है, पहले प्रतीक आता है का योग क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए विषम संख्या के पहले बाद प्रतीक आना चाहिए, तो ये आपका तो मतलब कि विषम है, लेकिन नहीं है बच्चे, ये भी नहीं है। देखिए यहाँ पर भी नहीं है, नहीं है बच्चे, ये है। ठीक है, और देखिए कौन है बच्चे, आपका ये आपका 73 है। उन विषम संख्याओं जिनके बाद प्रतीक आता है, और उन सम संख्याओं जिनके पहले प्रतीक आता है। अरे नहीं बच्चे, अलग क्वेश्चन है। देखिए देखिए एक सेकंड, फिर से क्वेश्चन को हम आप लोग को बताते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। देखिए 2 स्टेप में एक क्वेश्चन को आप लोग को बताते हैं। उन विषम संख्याओं, तो पहले लिखिए विषम संख्या, जिनके बाद प्रतीक आता है, इनके बाद प्रतीक आता है, तो विषम के बाद आपका प्रतीक आना चाहिए। तो विषम के बाद प्रतीक, तो विषम के बाद प्रतीक आना चाहिए। तो एक तो आपका यहाँ पर हो गया 67। ठीक है, विषम के बाद प्रतीक आना चाहिए, 79 है बच्चे। ठीक है, विषम के बाद प्रतीक आना चाहिए विषम के बाद प्रतीक आना चाहिए, 81 है बच्चे। आगे बढ़िए बच्चे, और 73 है बच्चे, 73 सबको जोड़िए, तो 9 7 16 1 17 और 3 20 हाथ में 2, 7 13 13 7 20 8 28 2 30, यानी कि 300 बच्चे। आगे बढ़िए, और उन सम संख्या यानी कि सम संख्या जिनके पहले प्रतीक आता है, इनके पहले प्रतीक, यानी कि सम के पहले प्रतीक आना चाहिए। तो सम है, इसके पहले प्रतीक, तो 36 हुआ बच्चे। सम के पहले प्रतीक है बच्चे, तो 56 है बच्चे। आगे बढ़िए बच्चे, सम के पहले प्रतीक है बच्चे, 42 है बच्चे। सम के पहले प्रतीक है बच्चे, तो 32 है बच्चे। आगे बढ़िए बच्चे, सम के पहले प्रतीक है, तो हाँ इतना ही होगा बच्चे। 6 12 2 14 2 16 हाथ में 1, 5 3 8 8 4 12 3 15
116, तो यानी कि 166। अब दोनों का योग बोला बच्चे, तो जोड़ दीजिए 466 आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। एक तरह से आपसे कैलकुलेशन करवाया है, इसके अलावा इस क्वेश्चन में कोई खास नहीं था बच्चे। अब देखिए, चित्र में दिए गए अनुसार एक एक प्रकाशिक उपकरण x बिंदु AB के लिए प्रतिबिंब CD निर्मित करता है। तो उपकरण x है, तो अब तल दर्पण है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो आपका करंट अफेयर है, एपिक करंट अफेयर है। अब देखिए, निम्नलिखित में से किसी प्रकाश की प्रकीर्णन की परिघटना का उपयोग करके नहीं समझाया जा सकता है। ये आपका तारे का टिमाना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, 280 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशा में चल रहे एक आदमी को 16 सेकंड में पार करती है। इस रेलगाड़ी को 37 किलोमीटर पर आवर की चाल से सम्मुख दिशा में चल रही एक अन्य 380 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा? तो अब देखिए बच्चे, समय कितना लग रहा है, तो 16 सेकंड। तो 16 सेकंड इज इक्वल टू लंबाई कितना, तो 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी। अब देखिए, समान दिशा में जब जाता है ना, तो स्पीड आपको घटता है बच्चे। तो इसको x मानिए, तो x माइनस 8, ये किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए बच्चे आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको सोल्व करना है बच्चे, तो यहाँ पर देखिए, ये तो 18। अब देखिए, 5 दूनी 10, 2 हो गया, और ये तो ये 8 हो गया। अब देखिए और क्या हो रहा है बच्चे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 8। हाँ, और काटिए, अ, दो चौवाट 7 चौवा 28, यानी कि हो गया 2। यहाँ पर हो गया 2 इक्वल टू 7। 7 इंटू एक्स माइनस 8 अगुने 18 हो गया बच्चे। तो यहाँ हो गया 9, 9 72, 72 इक्वल टू एक्स माइनस 8। तो 9 सत्ते 63 होता है ना बच्चे। देखिए, 9 सत्ते 63 होता है। देखिए, थोड़ा सा मिस्टेक कीजिएगा, गलती होने का चांस कितना बढ़ जाता है। 9 सत्ते 63, 63 और 8 जोड़िएगा ना, तो आपका कितना 71 आ जाएगा बच्चे। 71 आ गया आपको। अब देखिए, इधर में आइए, 37 किलोमीटर पर आवर की चाल से सम्मुख दिशा में चल रही एक अन्य इतना मीटर लंबी रेलगाड़ी को, यानी कि टाइम निकालना है बच्चे, तो इतना मीटर और इतना मीटर को जोड़ दीजिए। तो 280 मीटर और 380 मीटर को जोड़िएगा ना, जो कि आपका कितना चलाएगा बच्चे, तो दोनों को जोड़िएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 0, 8 8 16, हाथ में 1, और 3 2 5 1 6, यानी कि 660। और देखिए, स्पीड कितना है बच्चे, तो 37 किलोमीटर का सम्मुख दिशा में, यानी कि सेम डायरेक्शन में आ रहा है बच्चे। तो 37 में से 71 को घटाइएगा तो आपका कितना बचेगा, तो 66। 37 में से जब आप घटाइएगा ना, तो देखिए 71 है ना बच्चे। देखिए, यहाँ 71 है, इसका 37, तो इनकी 4 हो गया, और यहाँ पर हो गया 34। अब देखिए, सम्मुख दिशा में तो जुटता है बच्चे, तो 7 1 8 हो गया, और यहाँ पर 7 3 10 हो गया, तो यहाँ पर हो गया 108। ये देखिए, ये आपका किलोमीटर पर आवर है, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18, तो 5 नीचे 18 ऊपर, 5 दूनी 10 है बच्चे, 18, 18 पच्चे 90, 18 छक्का, यानी कि 2 3, यानी कि 32 66, यानी कि 22 सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, किसी चालक को 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया जाता है। मान लीजिए कि चालक के सिरों के बीच के विभवांतर V1 है, इसे 9 वोल्ट की बैटरी से, तो यानी कि देखिए, V1 का आपका कितना है बच्चे, तो 6 वोल्ट है, और V2 का आपका 9 वोल्ट है बच्चे। तो V1 बटा V2 निकालना है बच्चे, तो 6/9 कर दीजिए, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी कि 2/3, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, आशी अपना कपड़ा साफ करने के लिए गलती से डिटर्जेंट के स्थान पर अज्ञात विलयन का उपयोग करती है। उसके कपड़ों का रंग फीका पड़ जाता है। यह विलयन हो सकता है, तो ये आपका ब्लीचिंग पाउडर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, कोलकाता में स्थित सूक्ष्म
ऋणदाता बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज को किस वर्ष में सर्वाधिक बैंक शुरू करने के लिए आरबीआई द्वारा संवैधानिक मंजूरी प्रदान की गई? आपका 2014 हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये आपका रिएक्शन है बच्चे, जो कि आपका है C6H12O6 CO2, तो ये बन रहा है C6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। दी गई अभिक्रिया के विशिष्ट नाम क्या है? तो आपका श्वसन है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। दी गई संख्या इतना इतना में यदि प्रत्येक संख्या के पहले और दूसरे अंक को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्न में कौन सी संख्या सबसे बड़ी संख्या होगी? तो पहले दूसरे को चेंज करना बच्चे, तो यहाँ पर 5 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 2 हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर 6 3 हो जाएगा, यहाँ पर 7 5 हो जाएगा, यहाँ पर 7 6 हो जाएगा बच्चे। तो 7 6 4 होगा बच्चे, जो कि क्या बोल रहा है? तो सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो संख्या बोला है 6 7 4, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, एक व्यक्ति क्रमशः इतना किलोमीटर इतना किलोमीटर इतना किलोमीटर की चाल से दूरी तय करता है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसका औसत चाल 20 किलोमीटर पर आवर है, तो एक समान क्या होगा? तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है बच्चे, तो यहां पर दूरी कितना है बच्चे? 300 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 375 किलोमीटर। तो 300 हो गया, 225 हो गया और 375 हो गया, और औसत चाल आपका 20 दे दिया हो बच्चे। और समय कितना लग रहा है बच्चे? तो यहाँ पर 300 भागे 15 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 20 बच्चे, और यहाँ पर आ जाएगा 225 बटा 1 से आ जाएगा बच्चे। यहाँ पर 375 बटा 30 आ जाएगा बच्चे। तो ऊपर वाला को जोड़िएगा, 55 10 हाथ में 1, 7 2 9, 1 10 हाथ में 1, 3 2 5 3 8 1 9 900, और नीचे आ गया बच्चे, कितना आ गया बच्चे? यहाँ पर 7 3 10 5 15, हाँ ठीक है। तो 12 तिया 36, 5 तिया 15, और यहाँ हो गया 10, तो इनके 12.5, और कीजिएगा ना तो 12 10 32.5, और प्लस 225 बटा x इज इक्वल टू 20। जीरो से जीरो कैंसिल, 45 दूनी 90, यहाँ हो गया 45 बच्चे। 45 इज इक्वल टू 32.5 प्लस 225 बटा x। इसको जब घटाइएगा ना बच्चे और कैलकुलेट कीजिएगा ना, तो x बराबर आपका 18 चलाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसका मान क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए बच्चे, अब इसमें सारी संख्या सेम है बच्चे, अब पॉइंट का खेला है। तो यहाँ पर 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 के पावर -4। यहाँ पर आपका 2 अंक के बाद है, तो 10 के पावर -4। यहाँ पर 3 अंक के बाद है, तो 10 के पावर माइनस कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा बच्चे, बटा में। यहाँ पर कितना है? 10 के पावर -6 प्लस 10 के पावर -6 और प्लस 10 के पावर, यहाँ पर कितना 2 4, तो 8 हो जाएगा बच्चे। अब इसी का खेला है बच्चे। अब यहाँ पर देखिए बच्चे, अभी अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बचेगा? तो 10 के पावर 2 बचेगा, जो कि आपका हो जाएगा 100, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए हमने इसको कैलकुलेट कैसे किया बच्चे, जिस पर फोकस कीजिए। यहाँ पर देखिए 10 के पावर 4 है बच्चे, तो नीचे आ जाएगा 1/1000, 1/10 के पावर 4 प्लस 1/10 के पावर 4 प्लस 1/10 के पावर 6। अब देखिए जब इसका एलसीएम लीजिएगा ना बच्चे, तो आपका कितना आ जाएगा? 10 के पावर 6 आ जाएगा। तो 10 के पावर 4 हो गया, तो बचा 10 के पावर 2, यहाँ पर भी बचा 10 के पावर 2, और यहाँ पर बचा 1 बचा बच्चे। ठीक इसमें भी आप एलसीएम लीजिएगा ना, तो आपका कितना बचेगा? 10 के पावर 8 बचेगा, और यहाँ पर हो जाएगा 10 के पावर 2, 10 के पावर 2, और यहाँ पर 1 हो जाएगा बच्चे। 10 के पावर 2, 10 के पावर 2 और 1, ये दोनों कैंसिल बच्चे, तो ऊपर आ गया 10 के पावर 8 और नीचे बच गया 10 के पावर 6। जब आपका डिवाइड में होता है ना, तो माइनस होता है बच्चे, तो 10 के पावर 8 माइनस 6, जो कि आ जाएगा 10 के पावर 2, जो कि 100, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में लू हवाई का समानता किस मौसम से है? ये आपका गर्मी के मौसम में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ए द्वारा ए द्वारा गणित और हिंदी में प्राप्त अंकों का योगफल। ए द्वारा गणित में कितना 94 है बच्चे,
और हिंदी में कितना है बच्चे 86 है बच्चे। तो इसको जोड़िएगा 6×10 साथ में 1, 9 8 17 1 18 180। और सी द्वारा, तो सी यहाँ पर है विज्ञान और हिंदी में, तो सी द्वारा विज्ञान में आपका कितना, विज्ञान में आपका 66 है बच्चे। ये आपका ए द्वारा है, ये आपका सी द्वारा है, तो 66 है। सॉरी विज्ञान और हिंदी, हिंदी में कितना बच्चे 74 है, 74। जोड़िए बच्चे 6×10 7 1 14 140। तो 0 से 0 कैंसिल, तो 9:7 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक त्रिभुज की भुजाएं की माप 15 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 41 सेंटीमीटर है। 28 सेंटीमीटर भुजा वाली संगत शीर्षलंब की लंबाई कितनी होगी? तो देखिए बच्चे ये आपका ट्रायंगल है बच्चे। यहाँ पर आपका 28 सेंटीमीटर वाला पर आपका शीर्षलंब, यहाँ पर 28 सेंटीमीटर भुजा पर शीर्षलंब है, तो 28 यहाँ पर होगा बच्चे। एक भुजा आपका कितना है 15 है, और एक भुजा आपका 41 है बच्चे। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री है और ये आपका एच है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो 28 और गुने एच तो निकालना है बच्चे। और ये तीनों ट्रायंगल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो हीरो के सूत्र से निकालिए। तो हीरो के सूत्र में ए से बराबर होता है a + b + c/2 होता है बच्चे। तो 15 + 41 + 28/2, जो कि आपका हो जाएगा 8 1 9 5 14 हाथ में 1 और 4 2 6 1 7 1 8 84/2 यानी कि 42। ठीक है बच्चे। अब देखिए √s × s-1 होता है बच्चे। तो 42 × 42 - 41 तो 1 हो जाएगा बच्चे, और 42 - 28 तो यानी कि 14 होगा बच्चे। ठीक है। अब देखिए 42 - 15 तो आपका 27 होगा बच्चे। अब यहाँ पर हो गया 14, तो 14 गुने h इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 42 है, तो 3 गुने 14 गुने 14 और गुने 3 गुने 9। ठीक है, तो 14 गुने h इज इक्वल टू 14 एक बाहर निकलेगा बच्चे, और एक आपका 3 बाहर निकलेगा, और एक आपका 3 बाहर निकलेगा। तो 14 से 14 कैंसिल, तो h बराबर 9 आ गया। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ग्राम चुनाव आयोग के लिए चुनाव आयोजित नहीं करता, ये आपका राज्य विधान सभा है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए सभी डब्बे प्लास्टिक हैं, डब्बा को डी से, प्लास्टिक को पी से, प्लास्टिक को पी से, नायलॉन को एन से, नायलॉन को एन से, हरा को जी से। सभी डब्बे प्लास्टिक को पी से बच्चे। कुछ प्लास्टिक नायलॉन है, कुछ प्लास्टिक एन से बच्चे, कुछ नायलॉन हरे हैं, कुछ नायलॉन ग्रीन है। अब निष्कर्ष में देखिए कुछ नायलॉन प्लास्टिक है, कुछ नायलॉन प्लास्टिक है, एकदम ही सही है बच्चे। सभी प्लास्टिक डब्बे हैं, सभी प्लास्टिक डब्बे हैं, तो नहीं बच्चे ये तो गलत है। लेकिन अगर बोलता सभी डब्बे प्लास्टिक है तब आपका सही होता बच्चे, ये तो गलत है। कुछ हरे नायलॉन है, एकदम हरे यहाँ पर, नायलॉन यहाँ पर, ये भी सही है बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक कार 36 मीली पर घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करने में इतना घंटे का समय लगता है। 56 मिली घंटे की चाल से एक अन्य दूरी को इतना घंटे में लगता है। कार द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करना है बच्चे। तो यहाँ पर देखिए बच्चे क्या बोल रहा है 56 मिली पर घंटे से। तो देखिए 36 किलोमीटर, तो 2 घंटा में कितना जाएगा 72, और 1/4 और घंटा में, तो 36 का 1/4 की जगह तो आपका 9 आ जाएगा। तो 72 और 9 कितना हो गया बच्चे, तो यहाँ पर हो गया 9 2 11 और 8 81, और 56 मिली की चाल से एक अन्य दूरी को इतना घंटे में लगता है। तो 56 हो जाएगा, और इसका 3/4 56 का 3/4 कीजिए, तो 14 14 56 चौथे 42, तो +42 इसको जोड़िए बच्चे। तो 6 2 8 और 5 9 98, दोनों को जोड़ दीजिए बच्चे। 8 1 9 9 8 17 179, ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दो संख्याओं का अनुपात इतना है, उनका लघुत्तम समवर्तन और महत्तम समवर्तन का गुणनफल इतना है। तो उनके उनके लघुत्तम समवर्तन महत्तम समवर्तन के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? तो लघुत्तम और महत्तम के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा बच्चे? तो यहाँ पर देखिए बच्चे, तो इसका तो डायरेक्ट फार्मूला होता है बच्चे,
तो इसको x मानिए, तो यानी कि 4x और गुने 3x इज इक्वल टू 432। तो यहाँ 3 से काटिए तो 4 42 4 12, यहाँ काटिएगा 4 12 और सॉरी 4 से तो कट करना नहीं फ्रेंड, और 4 12 24 6 24 36, तो x बराबर 6 आ गया बच्चे। अब तो संख्या क्या हो गया, तो एक संख्या आपका 24 हो गया और एक संख्या आपका छोटी 18 हो गया। क्या बोला है, तो उनके लघुत्तम समवर्तन और महत्तम समवर्तन के व्युत्क्रमों का योग क्या हो जाएगा। ये संख्या फर्स्ट संख्या है, ये आपका सेकंड संख्या है, तो दोनों का एलसीएम क्या होगा बच्चे, एलसीएम। तो 24 18 का आपका कितना हो जाएगा 72 एलसीएम हो जाएगा बच्चे। और इसका एचसीएफ कितना होगा बच्चे, एचसीएफ तो आपका हो जाएगा कितना 6 हो जाएगा बच्चे। तो 1/6 प्लस 1/72, तो यहाँ हो गया 72 एलसीएम, 12 प्लस 1 यानी कि 13/72, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखिए 7 डब्बे, 7 डब्बे, डब्बे एक के ऊपर रखे गए, लेकिन जरूरी नहीं है को इन्हीं क्रम में होना चाहिए। डिब्बा ये सबसे ऊपर वाला डिब्बा है, तो 7 डब्बे हैं बच्चे, तो 7 हो गया, 7 6 5 4 3 2 1। डिब्बा ई सबसे ऊपर वाला डिब्बा, सबसे ऊपर वाला ई है बच्चे। आगे बढ़िए, डिब्बा एक के ऊपर, डिब्बा एक के ऊपर तीसरे स्थान पर है, जी है। डिब्बा एफ जी के ठीक ऊपर है, डिब्बा बी सी के ठीक नीचे है, डिब्बा बी और डी के बीच में एक डिब्बा है, तो डिब्बा जी और जी के बीच में कितने डिब्बा है। तो देखिए बच्चे, डिब्बा ई सबसे ऊपर है, तो ये फिक्स रिलेशन, इसको हम पहले हम लिख दिए हैं। डिब्बा एक के ऊपर, ऊपर तीसरे स्थान पर है, एक के ऊपर के तीसरे स्थान पर है, तो पहला दूसरा एक तीसरे स्थान पर है बच्चे, ठीक है। डिब्बा जी के ठीक ऊपर है, जी के ठीक ऊपर आपका एफ है बच्चे। आगे बढ़िए बच्चे, डिब्बा बी और सी के ठीक नीचे है, सी के ठीक नीचे आपका बी है बच्चे, तो सी के ठीक नीचे आपका बी है बच्चे। डिब्बा बी और डी के बीच में एक डिब्बा है, बी और डी के बीच में एक डिब्बा है, तो बी और डी के बीच में एक डिब्बा है, तो बी और डी के बीच में एक डिब्बा है, तो डी यहां पर होगा। अब देखिए 2 4 5 हो गया, तो 2 4 1 5, तो बी और डी के बीच में एक डब्बा है। तो अब इसको सरियाइए बच्चे, तो अगर हम एफ रखते हैं, जी रखते हैं, 2 को छोड़ करके ए यहां रखते हैं बच्चे। अब देखिए सी बी डी अब पूरा फुलफिल हो गया बच्चे। अब देखिए पूछा क्या गया है, डी और जी के बीच में कितने डब्बे हैं, तो डी और जी के बीच में तो 3 डब्बे हैं, सी बी ए है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, जब मेंडल ने मटर के पौधे में 2 लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया, तो उन्हें F2 पीढ़ी में पौधे के लिए क्या फेनोटाइपिक का अनुपात मिला, तो आपका 9:3:3:1, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए स्कूल से घर लौटते समय राणा रास्ता भटक गया, स्कूल से शुरू करके वो पहले 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, तो 3 किलोमीटर राणा 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। आगे बढ़िए बच्चे, और फिर वह बाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, बाएं मुड़ा 2 किलोमीटर चला, वहां से वह बाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर, बाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, अंत में वह पुनः बाएं बाएं मुड़ा और 1 किलोमीटर, बाएं मुड़ा और 1 किलोमीटर चला और अपने घर पहुंच गया। उसका घर स्कूल से स्कूल से किस दिशा में है, तो स्कूल से यानी कि यहां से तो आपका पूरब की ओर है बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने सुझाव दिया कि जीवन की अत्यधिक सरल अकार्बनिक पदार्थ से हुई है, ये आपका जेबिस हल्दाना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित में कौन सी घटना उसके घटित होने के वर्ष से सुमेलित है, तो आपका देखिए 1922 में चोरी चोरी कांड के प्रत्यक्ष परिणामों के रूप में महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन का रोक दिया था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसको अप्रोक्स करके आपको तो 14.96, तो इसको आपको 15 लेना है, इसको आपको 11 लेना है बच्चे। यहाँ पर आपको
13 लेना है, यहाँ पर -13 लेना है, गुणे 2 लेना है, प्लस 25 लेना है, भागे 5 लेना है। पापा जब 25 हो गया, और यहाँ पर देखिए 15 11 11 15 26 प्लस 13 -26 प्लस 5 26 26 गया, 13 5 18, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ट्रायंगल एबीसी में डीई पैरेलल है एसी का, और जहां डी और ई क्रम से भुजा एबी और बीसी पर स्थित बिंदु है। यदि बीडी बराबर 4 सेंटीमीटर है और एडी बराबर 2√2 सेंटीमीटर है, तो ट्रायंगल बीडीई के क्षेत्रफल समलंब चतुर्भुज एडीईसी का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए क्या बोल रहा है, एबीसी ट्रायंगल है, तो पहले आप ट्रायंगल बनाइए बच्चे। ट्रायंगल है तो ए हो गया बच्चे, बी हो गया और सी हो गया। अब देखिए डी ई क्रम से भुजा ए बी और बी सी पर स्थित है, तो डी ई भुजा, तो यहाँ पर डी लिखिए बच्चे, यहाँ पर ई लिखिए। अब देखिए इसका वैल्यू भी दिया हुआ है बच्चे, इसका बी डी बराबर 4 है और इसका 2√2 है, तो इसका रेशियो जब लीजिएगा ना, तो आपका √2 रेशियो 1 आ जाएगा। तो ए भी भुजा सेम होता है, तो √2 रेशियो 1 चलेगा। जब इसका क्षेत्रफल निकालिएगा ना, तो √2 का स्क्वायर और रेशियो √2 + 1 का स्क्वायर जब निकालिएगा ना, तो आपका बचेगा 2/3 + 2√2। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/1 + 2√2, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके समानांतर भुजाओं की लंबाई इतना इकाई है, उसका समानांतर भुजाओं के बीच का न्यूनतम दूरी 6 सेंटीमीटर है। तो अब देखिए समानांतर चतुर्भुज है, तो अब देखिए यहाँ पर भुजाओं की 3 और 5 है और हाइट आपका 6 है, तो 1/2 समानांतर भुजाओं का योग 5 3 8 हो गया, और गुने ऊंचाई, तो यानी कि 3 8 3 24 आ जाएगा बच्चे, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 1 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 8 व्यक्ति इतना एक आयताकार मेज के परिकेंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, उनमें से 4 कोने पर बैठे, जबकि अन्य 4 मेज की प्रत्येक भुजा के ठीक मध्य में बैठे हैं। 8 व्यक्तियों की एक मुख केंद्र की ओर है। भी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, यू के ठीक बगल में नहीं बैठा हुआ है, और क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा, इनमें से कौन सा पी के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा हुआ? अब देखिए ये आपका आयताकार है, तो जैसे वर्गाकार वाला बनता है ठीक उसी तरह आयताकार वाला भी आपसे बनेगा बच्चे। तो कितने लोग हैं? 8 लोग हैं, तो 1 2 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 1 7 1 8। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है कि भी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो भी हम कहीं पर मान लेते हैं बच्चे, और इसके दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, लेकिन फिर v और t का रिलेशन नहीं है, तो u वाला रिलेशन है बच्चे। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, अब देखिए ऐसा चीज को हम लेंगे ना कि कम से कम 2 बार तो आना ही चाहिए ना। तो यहाँ पर क्या बोला है, v के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, लेकिन u लेकिन u के ठीक बगल में नहीं बैठा हुआ, r q के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, q के दाईं ओर, देखिए Q के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो Q को यहां पर मानिए और पहला दूसरे स्थान पर R को मानिए। अब देखिए आगे बढ़िए, Q के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो Q के दाईं ओर पहला दूसरा तीसरे स्थान पर P आपका यहां पर होगा बच्चे। अब देखिए V के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ, लेकिन T U के ठीक बगल में नहीं बैठा हुआ है, और यहाँ पर बोल रहा है R Q के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो Q के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अब देखिए यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, निम्नलिखित में कौन सा पी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है? तो यहाँ पर देखिए फिक्स रिलेशन आपका ये वाला है, तो देखिए भी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो नहीं मेरे पास भी है, नहीं मेरे पास टी है, तो अब देखिए हम कहां पर हम बैठा सकते हैं, तो भी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो पहला दूसरा तीसरा, तो भी को यहां पर हम बैठा सकते हैं, तो पहला दूसरा तीसरा स्थान पर है, और भी को यहां पर भी हम बैठा सकते हैं बच्चे, तो पहला दूसरा तीसरा स्थान पर है,
तो भी यहाँ पर भी बैठेगा, तो दोनों रिलेशन को हम लेकर आगे बढ़ेंगे। तो टी यहाँ पर होगा, दोनों रिलेशन को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यू के ठीक बगल में नहीं बैठा हुआ है, यानी कि यू के बगल में टी आपका नहीं बैठा हुआ है, तो यू यहाँ पर नहीं होगा। यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो यू अगर यहाँ पर बैठाएगा तो पहला दूसरे स्थान पर नहीं होगा बच्चे, तो यू को यहाँ पर आप नहीं बैठा सकते हैं, तो पहला दूसरे स्थान होगा। तो यू को कहाँ पर बैठाइएगा, देखिए यू को दाएं बोला है ना बच्चे, तो देखिए यू को दाएं, यू के दाएं से दाएं और दूसरे स्थान पर है ना, तो भी हाँ देखिए बच्चे, अब भी को यहां पर आप बैठाइए, टी को यहां पर बैठाइए, आप देखिए भी को यहां पर बैठाइए और टी को यहां पर बैठाइए, भी को यहां पर बैठाइए बच्चे, भी के दाईं से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, टी को यहां पर बैठाइए। अब देखिए यू यू के ठीक बगल में नहीं बैठा हुआ है, आगे बढ़िए, यू के दाईं और दूसरे स्थान पर है, यू के दाईं और दूसरे स्थान पर है, यू के दाईं और दूसरे स्थान पर एस बैठा हुआ है, तो यहां पर तो नहीं बैठा है ना बच्चे। तो अब देखिए यहां पर अगर हम भी बैठाते हैं और टी पहला दूसरा तीसरा टी यहां पर बैठाते हैं, तो अब देखिए यू के दाईं और दूसरे स्थान पर है, तो यू यहां पर हो जाएगा, यू के दाईं और दूसरे स्थान पर, तो यार ये तो बैठ ही नहीं रहा ना। पी के दाईं और चौथे स्थान पर कौन है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा ये सारा है ना, देखिए यहां पर बैठाइए आप, देखिए भी को यहां पर आप बैठाइए बच्चे, ठीक है। देखिए लैंग्वेज में इसमें थोड़ा मिस्टेक है, भी के दाईं और तीसरे स्थान पर है, तो पहला दूसरा तीसरे स्थान पर, टी को यहाँ भी के दाईं से तीसरे स्थान पर, टी को यहां पर बैठाइए। अब आगे बढ़िए, यू के ठीक बगल में नहीं बैठा हुआ है, कि यू के ठीक बगल में टी नहीं बैठा हुआ है, तो पी के दाईं से चौथा, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो एस यहां पर होगा बच्चे। अब देखिए एस आपका तो यहां पर होगा, तो अब देखिए पूछा क्या गया, बी पी के दाएं से चौथा, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा जो कि एस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए फ्रैंक शब्द के अक्षर में ऐसे कितने युग्म आगे और पीछे दोनों दिशा में, जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में है। तो यहाँ पर देखिए आपका फ्रैंक है FRANCK, एक बार हम एफ कितना पर आता है 6 पर आता है बच्चे, आर आपका 18 पर आता है, ए आपका 1 पर आता है, एन आपका 14 पर आता है, सी आपका 3 पर आता है, क्या आपका 11 पर आता है बच्चे। एक बार हम आगे चेक करेंगे और एक बार हम पीछे चेक करेंगे बच्चे। तो आगे से कितना आ रहा है, तो 6 7 8 9 10 11, तो यानी कि एक आगे से मिला 7 8 9 10 11, यानी कि एफ के आगे बढ़िए। अब देखिए 18 के बाद तो नहीं है, 1 2 3, यानी कि एक और मिला बच्चे, ए और सी मिला, आगे बढ़िए। 14 के बाद नहीं है, 3 के बाद नहीं है, अब 11 12 13 14 15 16, 3 4 5 6 7 14 15 16, नहीं बच्चे नहीं है, तो पीछे से 0 है, आगे से 2 है बच्चे, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन मेरा आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निचले अक्षांश के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में से उच्च समशीतोष्ण और उप ध्रुवीय क्षेत्रों में बहने वाली जल धाराओं को कहा जाता है, ये आपका उष्मा धाराएं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए किसी टंकी से पाइप पे 4 पाइप जुड़े हैं, जिनमें से 2 पाइप टंकी को भरने के लिए और अन्य 2 पाइप जल को एक हौद में स्थानांतरित करने के लिए है। अकेले खोले दाने पर पहले 2 पाइप को टंकी को क्रमशः 40 सेकंड और 80 सेकंड में भर सकते हैं, जबकि अकेले खोले जाने पर अंतिम 2 पाइप को 80 सेकंड और 160 सेकंड में खाली कर सकता है। यदि सभी पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को कितना समय में भर जाएगा। अब देखिए बच्चे सिर्फ लैंग्वेज इसमें मतलब कि बड़ा किया है, बाकी क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, तो देखिए 4 को पाइप है, तो एक पाइप को ए मान लेते, इसका 40 सेकंड में भर रहा है, दूसरा को बी मानते, इसको आपको 80 सेकंड में भर रहा है,
तीसरा को सी मानते हैं जो कि 80 सेकंड में खाली कर रहा है बच्चे, और चौथा को डी मानते हैं बच्चे जो कि 160 सेकंड में खाली कर रहा है। सभी पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी में कितना समय में भरेगा? तो अब देखिए देखिए 40 80 80 160 इसका जब एलसीएम लीजिएगा ना तो आपका 160 आएगा बच्चे। ये आप 4 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पर -2 हो गया, -1 हो गया। अब देखिए ए है जो 4 घंटे में भर रहा है बच्चे, बी है जो 2 घंटे में भर रहा है, सी है जो 2 घंटे में खाली कर रहा है, डी है जो 1 घंटे में खाली कर रहा है। तो इसको जोड़िएगा, 4 2 6 में से 3 घटा तो बच गया आपका 6 में से 3 घटाएगा तो 3 बचेगा, और इसको डिवाइड कीजिएगा तो 5 तिया 15 3 तिया 9 यानी कि 53.33 जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके ठीक पहले एक स्वर और ठीक बाद भी एक स्वर है? तो यहाँ पर क्या बोला गया है? उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने व्यंजन हैं? तो ऐसे कितने व्यंजन हैं? तो यहाँ पर लिखिए व्यंजन। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने व्यंजन हैं? तो यहाँ पर व्यंजन है जिनके ठीक पहले एक स्वर है, ठीक पहले एक स्वर है और ठीक बाद भी एक स्वर है, इसके बाद भी एक स्वर है। अब देखिए स्वर आप लोग का जो कि होता है ए ई आई ओ यू, ये 5 को आपका स्वर होता है बच्चे, ठीक है। इसके अलावा जो बचा सारे व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पर व्यंजन से पहले स्वर, बाद में भी आपका स्वर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका यू है बच्चे, एक सेकंड, आपका यू है। अब देखिए व्यंजन खोजना है बच्चे, तो यहाँ पर आपका ए जे व्यंजन है, एफ भी व्यंजन है, लेकिन आगे पीछे स्वर नहीं है। तो यहाँ पर भी आपका दोनों स्वर है बच्चे। यहाँ यहाँ पर देखिए स्वर है, बीच में व्यंजन है, तो एक आपका यहाँ पर है बच्चे। अब देखिए एक आपका यहाँ पर है बच्चे, ई ओ आपका स्वर है, बाकी दोनों तरफ आपका व्यंजन है। अब देखिए आगे बढ़िए, नहीं नहीं, तो 2 को ही है बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एटीपी के टर्मिनल लिंक को तोड़ने के लिए पानी का उपयोग करने पर कितनी ऊर्जा को उत्सर्जित होती है? ये आपका 30.5 किलो जूल मोल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए भारत में बैसाखी त्योहार महीने मनाया जाता है, ये आपका अप्रैल महीने में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए भारत में संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ये आपका राष्ट्रपति होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए जब चुंबक क्षेत्र उत्तर की ओर कार्य कर रहा है तो धारा चालक के माध्यम से पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो तो चालक की दिशा होगी तो नीचे की ओर होती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है बच्चे, तो जो रिलेशन इसका इसके साथ है, तो BRAIN इसी का रिलेशन है बाई IZRM से। तो सारे का अपोजिट है बच्चे, इसका अपोजिट है, इसका अपोजिट है, इसका अपोजिट है, इसका अपोजिट है। तो ई का अपोजिट आपका भी आता है बच्चे, एन का अपोजिट एम आता है बच्चे, टी का अपोजिट आपका जी आता है, आर का अपोजिट आई आता है, बाई का अपोजिट आपका बी आता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए सभी लिफाफे आपके पत्र हैं, तो लिफाफों को एल से और पत्र को पी से, सभी पत्र कागज को के से, कागज को के से, नोटबुक को एन से बच्चे। सभी लिफाफे आपके पत्र हैं, कोई भी पत्र कागज नहीं है, कोई भी पत्र कागज नहीं है, तो कागज को कुछ कागज नोटबुक है, कुछ कागज नोटबुक है। अब देखिए निष्कर्ष में कुछ कागज लिफाफे हैं, कुछ कागज लिफाफे हैं, नहीं बच्चे, एकदम गलत है बच्चे। सभी नोटबुक कुछ भी पत्र नहीं हो सकते हैं, तो संभावना है बच्चे, तो ये आपका सही है। कुछ नोटबुक लिफाफे हैं, ये आपका गलत है बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 1.0 सेंटीमीटर आकार वाली किसी वस्तु को 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली अवतल दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो निर्मित प्रतिबिंब होगा और इसकी ऊंचाई होगी। तो देखिए प्रतिबिंब होगा ना जो कि उल्टा होगा और जो वस्तु है उससे दोगुना
होगा बच्चे। तो वस्तु 1 सेंटीमीटर है तो इससे दोगुना 2 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, जब भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको दो मूल निकलते हैं बच्चे, दो मूल। जब आपका 3 घात होता है ना, जो कि एक्स क्यूब प्लस से बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, तो इसमें 3 मूल निकलते हैं बच्चे, 3 मूल। तो जितना घात होता है उतना मूल निकलते हैं, तो इसमें 2 घात है इसलिए 2 मूल निकलेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब देखिए, यदि एक समबाहुभुज के बहिष्कोण 40 डिग्री है, तो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या, तो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या n बराबर क्या होता है, 360 डिग्री बटा थीटा होता है। तो थीटा कितना, 40 डिग्री है, तो यहाँ पर 90 मर्ताबे, सॉरी 9 मर्ताबे कटेगा, तो n बराबर 9, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, दो मेज और 3 कुर्सी का मूल 540 रुपया है, जबकि 2 मेज और 1 कुर्सी का मूल 470 रुपया है। तो 5 कुर्सी का मूल ज्ञात करना है बच्चे। तो मेज को x मानिए, मेज को x और कुर्सी को y इक्वल टू 540 है। मेज को x और कुर्सी को y इक्वल टू 470 है। तो कुर्सी को निकालना है बच्चे, तो मेज को काटना पड़ेगा। तो ये तो ऑलरेडी कट ही रहा है बच्चे, तो माइनस माइनस और यहाँ पर भी माइनस, ये तो गया। तो 2y इक्वल टू 0, 7 7 14, 1 हो गया। तो y बराबर 35। लेकिन ये एक कुर्सी का है बच्चे, पूछा कितना का, तो 5 का पूछा, तो मल्टीप्लाई 5 कर दीजिए। 5 25, 15 2 17, 175, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। अब देखिए, सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा आपतित होती है, इसके कारण आभासी सूर्यास्त वास्तविक सूर्यास्त से तो 2 मिनट बाद होता है बच्चे। लेकिन जब बोलेगा ना कि सूर्योदय के समय, तो 2 मिनट पहले होता है बच्चे। और एक क्वेश्चन और पूछा गया कि दोनों में अंतर कितना का होता है, तो 4 मिनट का अंतर होता है। इस सारे क्वेश्चन आप लोग से पूछे गए हैं। तो अब देखिए, एक बार आप लोग को रिवाइज हम करवा देते हैं। तो देखिए, अगर आपको पूछेगा ना कि सूर्यास्त, सूर्यास्त बोलेगा ना, सूर्यास्त, तो 2 मिनट बाद होगा बच्चे, 2 मिनट बाद, 2 मिनट बाद। अगर सूर्य उदय बोलेगा, यानी कि सुबह में, तो 2 मिनट पहले, 2 मिनट पहले। और अगर दोनों का अंतर बोलेगा, तो आपका होता है 4 मिनट। तीनों क्वेश्चन आप लोग से पूछे गए हैं बच्चे, तो तीनों को रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूर्यास्त, अब देखिए, आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो अब देखिए, ई हो गया, एन हो गया, टी हो गया, ई हो गया, आर हो गया बच्चे। यू हो गया, बी हो गया, डब्ल्यू हो गया, के हो गया, एच हो गया। अब देखिए, ई कितने पर आता है, तो 5 पर आता है, एन आपका 14 पर आता है, टी आपका 20 पर आता है, ई आपका 5 पर आता है, आर आपका 18 पर आता है। यू आपका कितना 21 पर आता है, बी आपका 2 पर आता है, 23 पर आता है, के आपका 11 पर आता है, एच आपका 8 पर आता है बच्चे। अब देखिए, इसमें क्या आपका हो रहा है, तो यहां पर देखिए बच्चे, आपका क्या हो रहा है, 3 6 10 16 12, यहाँ 3। तो देखिए, यहाँ पर आपका मतलब कि अब अथी हो रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना है, तो आपका अंतर आपका 16 का है ना। देखिए, रिलेट किया है नहीं बच्चे। देखिए, यहाँ पर 18 है और 21 है, तो +3 हो रहा है बच्चे। यहाँ पर 5 है और 2 है, तो -3 हो रहा है। यहाँ पर आपका +3 हो रहा है, यहाँ पर आपका -3 हो रहा है, यहाँ पर आपका +3 हो रहा है बच्चे। यानी कि अल्टरनेटिव करके +3 -3 आपका हो रहा है बच्चे। तो यहाँ पर देखिए, एच से +3 की जगह तो आपका के आएगा, सी से -3 की जगह तो आपका जेड आएगा, यू से +3 की जगह तो आपका एक्स आएगा, ओ से -3 की जगह तो एल आएगा, और टी से +3 की जगह तो डब्ल्यू आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, ये आपका सीरीज का क्वेश्चन है। देखिए, 47 है, 100 है और 198 है। अब देखिए, सीरीज वाला क्वेश्चन में आप डिफरेंट निकालिएगा, तो ये कितना का है, 17 का है बच्चे। यहाँ पर आपका 26 का है,
और यहाँ पर आपका कितना का है, तो 53 का होगा, यहाँ पर 98 का है। एक बार और डिफरेंट निकालिए, तो 9 का हो गया, यहाँ पर आपका कितना हो गया, 26 दूनी 52, 27 हो गया बच्चे। यहाँ पर आपका यहाँ पर 5 हो गया, 4 45 हो गया बच्चे। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 3 गुना, यहाँ पर 9 5 45, 5 गुना, तो अगला हो जाएगा 7 गुना, 9 7 63। तो इसको जोड़िएगा, 8 3 11 और 9 6 15, 116 161। ठीक है बच्चे, और इसको जोड़िएगा तो 8 1 9 बचेगा, 9 6 15 होगा, 1 1 2 1 3, यानी कि 359, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये आपका रेशियो का क्वेश्चन है। अब देखिए 9.6 है, रेशियो में बटा में जाता है बच्चे, 6.8 है, और जब समानुपाती रहता है तो बराबर में जाता है, तो 18 बटा x। अब देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका, कितना से कटेगा बच्चे, तो यहाँ पर आपका 6 से तो कट जाएगा ना, 3 से काटिए, 3 दूनी 6, सॉरी 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 5 तिया 15, 6 तिया 18। अब देखिए यहाँ 16 दूनी 32 और 18 दूनी 56, और कटेगा 8 दूनी 16, 14 दूनी 28, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 9 7 63, 63 बटा 2, जो कि आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो 31.5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 1993 में भारत सरकार के मानवाधिकार के उल्लेखनीय की निगरानी के लिए एक संस्था NHRC की स्थापना की गई थी। ये आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये तो आपका करंट अफेयर है। अब देखिए ये मेरा सेट नंबर 13 है, और आप लोग का आरआरबी ग्रुप डी में पूरा 99 सेट हुए हैं, तो एक एक करके सारे सेट का सॉल्यूशन चैनल पर आएगा, तब इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग का एग्जाम डेट जो कि 17 नवंबर से है, तो उससे 17 नवंबर से पहले हम पूरा 99 सेट का सॉल्यूशन हम करवा देंगे। तो जिन भी स्टूडेंट का एग्जाम है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखिए आप लोग का मैथ्स जो कि 25 नंबर का आता है, रीजनिंग आपका 30 नंबर का आता है, साइंस आपका 25 नंबर का आता है, और जीके प्लस करंट अफेयर आपका 20 नंबर का आता है। तो बहुत जल्द हम साइंस भी शुरू करने वाले हैं, तो जिन्हीं बच्चों को साइंस पढ़ना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जब भी मेरा सब्सक्राइबर 10K कंप्लीट हो जाएगा, तब हम लाइव क्लास स्टार्ट कर देंगे। तो जिन भी बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई बच्चा अगर सब्सक्राइब कर चुका है तो घर में और आईडी होगा, तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी होता है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड।